नमस्कार दोस्तों। कहते हैं एक दरवाजे पर लिखा था कि कोई भीतर मत आना, मैं आज बहुत दुखी हूँ। पढ़े लिखे समझदार लोग वापस चले गए, भीतर वही गया जिसे परवाह थी। तो आज के युग में आपकी परवाह करने वाला कोई नहीं है। जो आपका बहुत खास होगा, बहुत अपना होगा, वही आपकी परवाह करेगा। तो जीवन में आपको खुद ही अपने बारे में सोचना है, अपने भविष्य के बारे में सोचना है और सफल होना है। और हमें आपकी परवाह है, इसलिए बार बार आपके सामने आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आज गीता के द्वितीय अध्याय का यह अंतिम क्लास होगा। इसके बाद हम लोग इस पर आधारित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह क्लास। हम लोगों ने 60 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिया था और 60वां श्लोक यह था कि यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। इसका भाव यह था कि पुरुष द्वारा अथक प्रयास किए जाने पर भी जो प्रमथ स्वभाव वाली इंद्रियां हैं वह बलपूर्वक पुरुष को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती हैं, अपने विषयों की ओर, और पुरुष उसमें फंस जाता है और उनसे जो बच पाता है वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो इतना हो गया था। आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं। 61वां श्लोक है, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत पर वसे ही यस इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य माने उसी की, प्रज्ञा माने बुद्धि, प्रतिष्ठिता माने स्थिर कही जाती है। उसी की बुद्धि स्थिर मानी जाती है। किसकी? वसे ही यस इंद्रियाणि, ही निश्चित रूप से, यस इंद्रियाणि जिसकी सभी इंद्रियां, वसे उसके वश में है, जिसका अपने इंद्रियों पर नियंत्रण है, वही क्या है? स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ऊपर कहते हैं तानि सर्वाणि संयम्य। तानि उन इंद्रियों के लिए है कि उन सभी इंद्रियों को संयम्य, संयमित करके, अपनी ओर आकृष्ट करके, कंट्रोल करके उस पर युक्त आसीत मत पर, मत पर मुझमें, एकमात्र मुझमें युक्त आसीत स्थित हो जाता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वहीं की बुद्धि स्थिर मानी जाती है उसी की। ये पुनः देखते हैं शुरू से। तानि सर्वाणि संयम्य, उन सभी इंद्रियों को संयमित करके, नियंत्रित करके, मत पर युक्त आसीत, और एकमात्र मुझ में वो स्थिर हो जाता है, परमात्मा में अपना ध्यान लगा देता है। ही निश्चित रूप से, यस्य इंद्रियाणि वसे, जिसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की बुद्धि स्थिर मानी जाती है, बाकी की नहीं। तो आसीत का क्या मतलब है? स्थित होकर के। मत पर से क्या मतलब यहां पर? परमात्मा में, परमात्मा अथवा श्री कृष्ण में। और किसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, स्थिर है? यस इंद्रियाणि वशे, जिसकी इंद्रियां उसके वश में है। तो यह क्वेश्चन यहां से पूछ देगा, बन जाएगा कि कस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो यस इंद्रियाणि वशे, वशे ही यस इंद्रियाणि। इसको ध्यान रखिएगा कि जिसकी इंद्रियां उसके वश में है, उसी की बुद्धि क्या है? स्थिर है। तानि सर्वाणि का क्या अभिप्राय है? उन समस्त इंद्रियों को, संयम का मतलब है वश में करके, इसमें लिया प्रत्यय है, सम, यम और लेप। संयम में, बस में करके अथवा नियंत्रित करके, युक्त लगा हुआ,
मत पर है युक्त आसित, एक मत मुझ में उसका मन लगा हुआ है। अवासित माने स्थित होकर के, मत माने मुझ में, परमात्मा में, ही माने निश्चित रूप से। तो ये इसका सामान्य अर्थ हुआ। तो यहाँ से दो क्वेश्चन मात्र ध्यान दीजिएगा कि मत पर का क्या मतलब है, परमात्मा श्री कृष्ण। और किसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है, यस इंद्रियाणी वशी, जिसकी इंद्रियां उसके बस। युक्त मतलब स्थित होकर के, किसमें, परमात्मा। चलिए आगे चलते हैं। अगला श्लोक है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामा क्रोधो अभिजायते। ठीक है, तो कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी, ध्यायतो विषयान पुंसः, ध्यायत है बार बार ध्यान देने के कारण, बार बार चिंतन करने पर, विषयान उन विषयों का, अर्थात इंद्रियां की जो विषय हैं उन विषयों का बार बार चिंतन करने पर, उसमें ध्यान लगाने पर, तेषु संग उपजायते, उन विषयों में संग माने व्यक्ति की आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। और संगात जायते काम है, और संगात माने आसक्ति से जायते उत्पन्न होता है काम है, काम भावना, इच्छा उत्पन्न होता है। और कामान, काम से क्रोधो अभिजायते, क्रोध की उत्पत्ति होती है। यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे कई प्रश्न बनते परीक्षाओं में। एक बार पुनः पहले देख लेते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः, पुरुष द्वारा, विषयान ध्यायतो बार बार इंद्रियों के जो जो विषय हैं उनका ध्यान किए जाने पर, उनका मनन चिंतन किए जाने पर, तेषु संग उपजायते, तेषु उन विषयों में, संग माने आसक्ति, उपजायते माने उत्पन्न हो जाती है। अब ध्यान देखिए, तेषु धन उपजायते, तो छोटा वो और छोटा मिलकर के बड़ा वो हो गया। यहाँ पे कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। तो तेषु उन इंद्रियों के विषयों में, संग उपजाते आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। कब, ध्यायतो विषयान, उन विषयों का बार बार चिंतन करने पर, बार बार उसके बारे में सोचने पर, चाहे वो कोई भी हो, जिसके बारे में आप बार बार सोचेंगे तो उनमें आपकी आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। और नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगा तो बहुत दुख होगा। इसलिए ज्यादा चिंता मत किसी बारे में मत करिए। किसके बारे में चिंतन करिए, अपने लक्ष्य के बारे में, अपने उद्देश्य के बारे में। क्योंकि अपने लक्ष्य या उद्देश्य के बारे में बार बार चिंतन करेंगे तो आपकी उसमें आसक्ति हो जाएगी, भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, और आपका वह अपना हो जाएगा, आप उसके हो जाएंगे और आप उसमें सफल हो जाएंगे। ठीक है, अगर है संगात जाति काम, आसक्ति से, काम की उत्पत्ति होती है। संगात जाते काम, आसक्ति से काम की उत्पत्ति होती है, इच्छा शक्ति बढ़ती है। और कामात, काम से क्रोध अभिजायते, इसको ऐसे तोड़ेंगे तो होगा, कामात क्रोध अभिजायते। ठीक है, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। और संगात जायते काम, यहां हो जाएगा संगात जायते काम। ठीक है, तो दो क्वेश्चन मुख्य रूप से, संगात किम जायते, तो संगात जायते काम है, कामात
किम अभिजायते, या काम से किसकी उत्पत्ति होती है, तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। ये दो प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। उपजायते में, तेसु उपजायते में दीर्घ स्वर संधि है, तेसु प्लस उपजायते, छोटा और छोटा करके बड़ा हो गया है। जायते, जायते जायते जायन्ते, जन धातु, लट लकार, आत्मनेपद, प्रथम पुरुष, एक वचन के। जायते जो है जन उत्पन्न होना, लट आत्मनेपद, प्रथम पुरुष, एक वचन, ठीक है। और व्यक्ति की विषयों में आसक्ति कैसे होती है, ध्यायता, बार बार उसका चिंतन मनन करने से उनमें आसक्ति हो जाती है। तो ये कुछ दो चार प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो ध्यायता का क्या अभिप्राय है, चिंतन करते हुए विषयान, इंद्रिय के विषयों का, इंद्रियां कितनी है, 5, उनके विषय कितने हैं, 5। संज्ञा का क्या मतलब है, आसक्ति, और उपजायते माने विकसित होती है अथवा उत्पन्न होती है। ठीक है, समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए आगे चलते। अगला श्लोक है, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कितनी अच्छी बात कही गई है कि क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से सम्मोह की उत्पत्ति होती है। सम्मोह का क्या मतलब है, मूढ़ भाव, मूर्खता। तो सम्मोह कस्य उद्भवति, क्रोधो, ठीक है। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह अर्थात मूढ़ भाव की उत्पत्ति होती है। व्यक्ति का विवेक बुद्धि काम नहीं करता है, ठीक है। और सम्मोहात् भवति स्मृति विभ्रम, और सम्मोह से, मूढ़ भाव से स्मृति में विभ्रम पैदा हो जाता है, ठीक है। बुद्धि काम करना बंद कर देती है। स्मृति विभ्रम, स्मृति में भ्रम पैदा हो जाता है, ठीक है। व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, क्या करे क्या ना करे स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और दुविधा में पड़ा हुआ व्यक्ति कहीं के नहीं होता है। क्लियर होना चाहिए। तो क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह, मूढ़ भाव की उत्पत्ति होती है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, सम्मोह यानी मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम पैदा होता है। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, और स्मृति में भ्रम से बुद्धि का नाश हो जाता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, अबुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि के नाश होने से व्यक्ति का नाश हो जाता है। प्रणश्यति माने होता है अधः पतन, ठीक है। व्यक्ति का अधोपतन हो जाता है, व्यक्ति कहीं नहीं रहता, ठीक है। तो चार चीजें, चार प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। क्रोधात् भवति सम्मोह, या सम्मोह कस्मात् भवति, क्रोधात् भवति। सम्मोहात् किं भवति, स्मृति विभ्रम भवति। स्मृति भ्रंशात्, स्मृति भ्रंश से क्या होता है, बुद्धि नाशो, या बुद्धि नाशात् नाशः कीदृश भवति, स्मृति भ्रंशात्, ऐसे पूछ देगा। बुद्धि नाशात् किं भवति, तो प्रणश्यति अर्थात व्यक्ति का अधोपतन हो जाता है, ठीक है। तो ये तो मिला जाकर सबके व्यक्ति के अधःपतन का कारण क्या है, क्रोध। और क्रोध का कारण पीछे क्या बताया गया था, काम। और काम का कारण क्या था, विषयों में आसक्ति, ये चीज। तो यदि आपकी विषयों में आसक्ति है
तो आपके अंदर काम भावना उत्पन्न होगा, उससे आप पाना चाहेंगे। और जब वो चीजें नहीं मिलेंगी तो क्या होगा, आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होगा। और क्रोध से क्या क्या होगा, सम्मोह होगा, स्मृति भ्रम होगा, फिर बुद्धि का नाश होगा, और अंत में आपका अधःपतन हो जाएगा। तो व्यक्ति के अधःपतन में मुख्य कारण क्या है, आसक्ति। तो किसी चीज के प्रति, चाहे वो पुत्र मोह हो, पत्नी मोह हो, किसी गर्लफ्रेंड का मोह हो, बॉयफ्रेंड का मोह हो, या कुछ पाने का मोह हो, ठीक है, बड़ा मकान महल बनाने का मोह, कुछ भी मोह यदि है, आसक्ति आपके अंदर है, तो वह आपको अधःपतन की ओर ले जाएगा। क्योंकि जब चीजें नहीं प्राप्त होती हैं तो फिर व्यक्ति कहीं नहीं रहता है। इसलिए किसके पीछे पढ़ने के लिए करें भगवान श्री कृष्ण जी, परमात्मा आत्म तत्व के बारे में। आप उनको प्राप्त हो जाएंगे, आपको परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। क्रोध के विषय में कहा भी जाता है कि क्रोध में इंसान अपनी पहचान खो देता है। क्रोध में इंसान अपनी पहचान खो देता है, क्षण भर की आग में सब कुछ जला देता है। शांति में जीत है, क्रोध में हार। शांति में जीत है, क्रोध में हार। जो काबू रखे खुद पर, वही असली सरदार। ठीक है, तो जीवन का असली सरदार बनना है, क्या करिए, अपने क्रोध पर काबू रखिए और परम शांति की तलाश में निकल जाइए भगवत की शरण में। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला श्लोक है, राग द्वेष विमुक्त है तू विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादम अधिगच्छति, इसको पकड़ लीजिए। प्रसाद माने अनुग्रह, अधिगच्छति माने होता है प्राप्त होता है या जाता है। करें, प्रसादम अधिगच्छति, वही व्यक्ति मेरे अनुग्रह को प्राप्त करता है। कौन से व्यक्ति अनुग्रह को प्राप्त करता है, वो बता रहे हैं। राग द्वेष विमुक्त है, जो सभी प्रकार के राग और दोषों से विमुक्त हो, रहित हो, उसे किसी प्रकार का राग द्वेष आसक्ति अपनी तरफ आकृष्ट न करते हो। विषयान, इंद्रियश्चरन्, विषयान, और जो इंद्रियों के विषय हैं, तो उनमें चरण करने वाले, उनमें विचरण करने वाले जो इंद्रियां हैं, विषयान, अपने विषयों से, अर्थात पांचों इंद्रियों के जो पांच विषय हैं, उन प्रत्येक इंद्रियों के प्रत्येक विषय से जो विमुक्त ही है, विमुक्त हो जाता है और राग द्वेष से रहित हो जाता है। आत्मवश्य ही है, विधेयात्मा, और अपने बस में हो जाता है। विधेयात्मा निश्चित अंतःकरण वाला, ठीक है, नियमित अंतःकरण वाला, ठीक है। तो विधेयात्मा नियमित अंतःकरण वाला, आत्मवश सही, अपने इंद्रियों को अपने वश में करके, प्रसादम अधिगच्छति, जो ऐसा कर लेता है वो मेरे अनुग्रह को या आशीर्वाद को या स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो मत प्रसादम अधिगच्छति, मेरे अनुग्रह को कौन प्राप्त करता है, कौन पाता है, जो सभी इंद्रियों को उनके विषयों से विमुक्त करके, राग द्वेष आदि से रहित होकर के, नियमित अंतःकरण वाला होकर के, आत्मवश ही अपने अधीन हो जाता है। प्रसादम अधिगच्छति, वह साधक मेरे अनुग्रह को, आशीर्वाद को, कृपा को प्राप्त कर जाता है। ठीक है, तो यहां से केवल एक क्वेश्चन बन जाएगा कि भगवत कृपा को कौन प्राप्त करता है, कौन उनके प्रसाद या अनुग्रह को प्राप्त कर पाता है। तो जो राग द्वेष से रहित हो, सभी इंद्रियों को उनके विषयों से जो मुक्त कर लिया हो, और जो
निश्चित अंतःकरण वाला होकर के, जो अपने आप में स्थित हो। आत्मनि एवं आत्मना पश्यति, जो खुद में खुद को देखता हो। ठीक है, ऐसा साधक भगवान की अनुग्रह को प्राप्त करता है। ठीक, विषयान का क्या मतलब है? इंद्रिय विषयों को, चरण माने भोगता हुआ। ठीक है, तो जो इंद्रियों के विषय है, जो उसका उपभोग कर रहा है, ऐसा व्यक्ति तो आशीर्वाद को प्राप्त नहीं करेगा। तो जो इंद्रियों के भोग के विषय हैं, जो आसक्ति के कारण हैं, जो उनसे मुक्त होकर के और राग द्वेष से जो रहित हो गया है। आत्मवश से क्या मतलब है? अपने वश में। विधेय आत्मा, विधेय आत्मा नियमित अंतःकरण वाला जो साधक है। प्रसाद माने भगवत कृपा को, भगवान के अनुग्रह को या प्रसन्नता को। अधिगच्छति माने क्या है? प्राप्त होता है या पाता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला श्लोक है, प्रसादे सर्व दुखाना हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो ही आसु बुद्धि परिवर्तिष्ठति। हे आसु, इसको ध्यान दीजिए। ही धन आशु, आशु का मतलब होता है शीघ्र। ठीक है, तो यहाँ पे ई का क्या हो गया है? यह हो गया। कौन संधि है? यड़ संधि है। ई को यड़चे सूत्र से यहाँ पे यड़ संधि हुई। प्रसादे, प्रसन्न होने पर, खुश होने पर या अनुग्रह प्राप्त होने पर, अनुग्रह प्राप्त होने पर सर्व दुखानाम, सभी प्रकार के दुखों की, दुख कितने प्रकार के बताए गए थे? 3, आधि भौतिक, आधि दैविक और आधि मानसिक। मतलब शारीरिक, मानसिक और दैविक, ये 3 प्रकार के दुख होते हैं संसार में। तो इस तीनों प्रकार के दुखों की अस्य, इस साधक की, यहाँ पे है हानि अस्य उपजायते। तो अवश्य इस साधक की क्या होती है? हानि। सर्व दुखानाम हानि उपजाते, सभी दुखों की हानि हो जाती है, अर्थात वो सभी दुखों से मुक्त हो जाते। प्रसादी, भगवान के प्रसन्न होने पर, उनका अनुग्रह प्राप्त होने पर सर्व दुखानाम हानि उपजायते, सभी दुखों की हानि या नाश हो जाता है। हानि का मतलब क्या है? नाश होने से मतलब है। अस्य इसके लिए है? उस साधक की। ठीक है, उस व्यक्ति विशेष की। और यहाँ पे क्या संधि है? और उ में करके ओ हो गया ना, तो यहाँ पर क्या है? गुण संधि। गुण संधि सूत्र क्या है? आद गुण। अब प्रसन्न चेतसो, प्रसन्न चित्त वाला होकर के, प्रसन्न बुद्धि वाला होकर के, प्रसन्न मन वाला होकर के, प्रसन्न हृदय वाला होकर के, ही निश्चित रूप से आंसू शीघ्र ही बुद्धि परिवर्तिष्ठते, उसकी जो बुद्धि होती है वो परमात्मा में स्थित हो जाती है। परिवर्तिष्ठते, परि प्लस अवतिष्ठते, अवतिष्ठते माने स्थिर हो जाती है। परिवर्तिष्ठते, चारों तरफ से एकदम उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, उसमें किसी प्रकार के किंचित लेस मात्र भी विषय वासनाओं का ख्याल नहीं आता है, वो हर प्रकार से मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए कहे हैं परिवर्तिष्ठति, एकदम स्थिर, चारों तरफ से स्थिर हो जाती है। यहाँ पर ई का क्या हो गया है? यह हो गया है। कौन संधि है यहाँ भी? यड़ संधि है। इसका सूत्र क्या है? इको यड़ची। ठीक, एक बार पुनः देख लीजिए। प्रसादे सर्व दुखाना, प्रसादे भगवान का अनुग्रह प्राप्त होने पर, अस्य इस साधक की सर्व दुखानाम हानि उपजायते,
सभी प्रकार के त्रिविध दुखों से उसकी हानि हो जाती है, उसका नाश हो जाता है, उसके तीनों प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। अप्रसन्न चेत सो, और वह प्रसन्न चित्त वाला या अंतःकरण वाला हो करके आसु शीघ्र ही बुद्धि अवतिष्ठते, उसकी जो बुद्धि है, जो निष्काम कर्म की बुद्धि है, परिवर्तिष्ठते, पर ब्रह्म परमात्मा में स्थिर हो जाती है। ठीक है, तो प्रसाद का क्या मतलब है? अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर या भगवान की कृपा प्राप्त होने पर। हानि क्या मतलब है? नाश। अवतिष्ठते, स्थिर हो जाती है, और सभी दुखों का नाश हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना, न च भावयतः शांति, अशांतस्य कुतः सुखम। इसको ले लीजिए, अशांतस्य कुतः सुखम, यानी जो अशांत व्यक्ति है, जिसके अंदर शांति नहीं है, जिसका मन स्थिर नहीं है, उसको सुख की प्राप्ति नहीं है। तो शांति के लिए क्या चाहिए हमको? सुख। सुख पाना है तो आपको शांति चाहिए चाहिए। अशांत से कुतः सुखम, यह सुक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, पूछता है कि किस ग्रंथ की सुक्ति है, या गीता के किस अध्याय की सुक्ति है। तो दूसरे अध्याय का कौन सा श्लोक है? 66वां। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, यहाँ लिखेगा पहले, न धन अस्ति, क्या हो गया? नास्ति। कौन संधि है? दीर्घ स्वर संधि। ठीक, बुद्धि धन अयुक्तस्य, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जो अयुक्त व्यक्ति है, जिसका चित्त परब्रह्म परमात्मा में नहीं लगा हुआ है, जिसके, तो उसके पास क्या है? बुद्धि नहीं है। कौन सी बुद्धि? निष्काम कर्मयोग की बुद्धि। तो अयुक्त से बुद्धि नास्ति, अयुक्त से बुद्धि नास्ति, यानी जिसका चित्त परब्रह्म परमात्मा में नहीं लगा है, जिसका चित्त स्थिर नहीं है, ठीक है, जिसका मन विभिन्न प्रकार के विषय वासनाओं में घूमता रहता है, उसकी इंद्रियां चढ़ करती रहती हैं, उसके पास क्या है? बुद्धि नास्ति, बुद्धि नहीं। कौन सी बुद्धि की बात हो रही है? निष्काम कर्मयोग की बुद्धि। ठीक है, और च अयुक्त, न च अयुक्त से भावना। ठीक है, और जिसकी बुद्धि युक्त नहीं है, जो अयुक्त है, उसके अंदर भावना नहीं है। न च अयुक्त से भावना, और निष्काम कर्म से जिसकी बुद्धि युक्त नहीं, जिसके अंदर निष्काम कर्म भावना नहीं है, उसके अंदर भावना नहीं है। न च अयुक्त से भावना। ठीक है, और न च अभावयतः शांति, और अभावयतः, जब जिसका चित्त स्थिर नहीं है, जिसका मन स्थिर नहीं है, उसके पास शांति नहीं है। और अशांत कुतः सुखम, जिसके पास शांति नहीं है, उसके पास सुख नहीं है। एक बार पुनः देखते हैं। आयुक्त से बुद्धि नास्ति, आयुक्त जिसका मन परब्रह्म परमात्मा नहीं लगा है, उसके बाद क्या है? बुद्धि नास्ति, बुद्धि नहीं है, निष्काम कर्म की बुद्धि नहीं है। और आयुक्त से भावना, और जिसके पास निष्काम कर्म की बुद्धि नहीं है, उसके पास क्या है? उसका चित्त जो है वो स्थिर नहीं है। ठीक है, तो उसका चित्त स्थिर नहीं है। कहाँ स्थिर नहीं है? सुख में। चित्त है स्थिर नहीं, तो सुख उसे कहां से मिलेगा? और न च अभावयत, अभावयत मतलब है कि जो स्थिर नहीं है, जो स्थिर नहीं है। च अभावयत शांति न, जिसका चित्त स्थिर नहीं है, उसके पास शांति नहीं।
अशांतस्य कुतः सुखम, और जिसके पास शांति नहीं है उसको सुख कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, तो सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो क्या करिए, पहले अपनी बुद्धि को स्थिर करिए, अपने मन को नियंत्रण करिए, विभिन्न विषय वासनाओं से अपनी इंद्रियों को समेटिए कछुए की तरह। ठीक है, तो अयुक्त का क्या मतलब है, किस भावना से संबंधित रहने वाला या निष्काम कर्मयुक्त बुद्धि की बात हो रही है। भावना स्थिर चित्त अथवा सुख में, अभावतः जो स्थिर नहीं है, अर्थात जो अस्थिर है। तो जो किस भावना में जिसकी बुद्धि नहीं लगी है, निष्काम कर्म बुद्धि नहीं लगी है, बुद्धि नास्ति उसके पास बुद्धि नहीं है, निष्काम कर्म बुद्धि नहीं है, और जिनका जो अयुक्त है, जिसका मन भाव श्री कृष्ण में नहीं लगा हो गया है, उसका चित्त स्थिर नहीं है, सुख उसके पास नहीं है, और अभावतः जिसके पास जिसका चित्त स्थिर नहीं है, वो क्या है, शांति, न उसके पास शांति नहीं है, और अशांत कुतः सुखम, जिसके पास शांति है उसको सुख नहीं है। तो यहाँ पर ये इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, यह जो पंक्ति है बहुत पूछता है। ठीक है, चलिए आगे। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायु नावम इव अम्भस। वायु नावम इव अम्भसी तदस्य तद धन अस्य इंद्रिया ही चरता यन मनो अनुविधीयते। कह रहे हैं कि ही निश्चित रूप से, ही माने निश्चित रूप से, इंद्रियाराम चरताम, इंद्रियों में विचरण करते हुए, यन मनो जिसका मन अनुविधीयते निरंतर लगा रहता है। कह रहे हैं कि यत मन, इसको तोड़ेंगे ऐसे, यत मन अनुविधीयते, यत मन अनुविधीयते जिसका मन निरंतर लगा रहता है, किसमें, इंद्रियाराम चरता, इंद्रियों के चर में, विचरण में, अर्थात जिनका मन इंद्रियों के विषयों में हमेशा लगा रहता है, जिसकी इंद्रियां हमेशा उनके विषयों में घूमती रहती हैं, विचरण करती रहती हैं, तद उसकी, तद माने तद अस्य, तो उसकी, किसकी, जिसका मन इंद्रियों के विषयों में लगा रहता है, प्रज्ञान, तद तो वह अस्य प्रज्ञान, इसकी प्रज्ञा को, बुद्धि को, हरति माने हर लेती है। अर्थात जो व्यक्ति विषयों के चिंतन में हमेशा लगा रहता है, तो उन विषयों का चिंतन तस्य प्रज्ञा हरति, उसकी बुद्धि को हर लेती है। तुलना दृष्टांत दिया है किससे, इससे, वायु नावम इव अम्भसी, जिस प्रकार से वायु, हवा नाव को जल में खींच लेता है। ठीक है, तो जिस प्रकार जो हवा होती है, वायु होती है, नाव को अम्भसी माने जल में डुबो देती है, खींच करके उसमें डुबो देती है, उसका सत्यानाश कर देती है, उसको नष्ट कर देती है। उसी प्रकार से यन मनो जिसका मन इंद्रियाराम चरता अनुविधीयते, इंद्रियों के विषयों में लगा रहता है, तस्य प्रज्ञा हरति, उसकी बुद्धि को वो हर करके उसका सत्यानाश कर देती है, उसका विनाश हो जाता है, उसका अधोपतन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ इंद्रियों को, वायु को समझिए, इंद्रियों, ठीक है, इंद्रियां, ठीक है,
और नाव क्या है? ये आप हैं, व्यक्ति। ठीक है। अम्बसी जल, और यहाँ क्या लेंगे? विषय वासना। ठीक है, विषय वासनाओं में। कहने का मतलब यह है, जिस प्रकार से वायु नाव को जल में डुबो करके नाव को नष्ट कर देती है, नाव का अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसी प्रकार से जो इंद्रियां हैं, जो प्रमथ स्वभाव वाली इंद्रियां हैं, जिसको व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर पाता, उसी में उसका मन लगा रहता है, तो वह इंद्रियां व्यक्ति को विषय वासनाओं में ढकेल करके, डुबो करके उसमें व्यक्ति का अधोपतन करा देते, व्यक्ति का सत्यानाश या नाश उसमें हो जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। वायु नाव मसी, जिस प्रकार से वायु नाव को जल में डुबो देती है, उसी प्रकार से इंद्रियों के जो विषय हैं, व्यक्ति को उन इंद्रियों के विषय वासनाओं में, उस आसक्ति में ढकेल करके उसमें डुबो करके व्यक्ति का अधोपतन करा देती है। ठीक है। और अमसी माने होता है जल में, अम्भ माने होता है जल, तो सप्तमी ए वचन बनेगा अम्बसी, जल में। इंद्रियाराम षष्ठी बहुवचन रूप है। ठीक, अनुभूति। तो ही माने क्या है? निश्चय रूप से, निश्चित रूप से। चरताम, विचरण करते हुए। इंद्रियाराम चरताम, इंद्रियों के विषयों में विचरण करते हुए। यन मनः, यत मनः, जिसका मन, अनुविधीयते, निरंतर उसमें लगा रहता है, तो तद अस्य प्रज्ञाम हरति, वह उसकी बुद्धि को हर करके नाव के समान समुद्र में डुबा देती है, अर्थात व्यक्ति को सांसारिक मोह माया में फंसा करके, विषय वासनाओं आसक्ति में फंसा करके उसका सत्यानाश करवा देती है। ठीक है, तो अनुविधीयते, निरंतर लगा रहता है। अमसी माने क्या है? जल। चलिए आगे आगे 78वां श्लोक है और 60वां श्लोक है कि तस्माद अस्य महाबाहु निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात्, तस्मात् अस्य, महाबाहु किसका है? किसके लिए है? अर्जुन के लिए। और सहस्त्र बाहु किसका विशेषण है? भगवान श्री कृष्ण का। महाबाहु अर्जुन का। निगृहीतानि, निग्रह की गई, उसे हटाई गई। निगृहीतानि सब प्रकार से स्थिर, या निग्रह की गई, रोकी गई। सर्वस्व माने सर्वस्व निगृहीतानि सब प्रकार से स्थिर की गई। ठीक है। और इंद्रियाणी, इंद्रियों को, इंद्रियों को, इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियों के विषयों से, अर्थ माने विषयों से, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की बुद्धि स्थित मानी गई। तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की बुद्धि स्थिर मानी गई है, मानी जाती है। किसकी? सुन देखते हैं। तस्मात्, अतः, अस्य, अस्य इंद्रियाणि, इन सभी इंद्रियों को, जो इंद्रियों के विषय, इन इंद्रियों को, महाबाहु, है महाबाहु, सर्वस निगृहीतानि, सब प्रकार से स्थिर की गई। इंद्रियार्थव्य इंद्रियाणी, इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी बुद्धि स्थिर। अर्थात जो व्यक्ति सभी प्रकार से सभी इंद्रियों के विषयों को
सभी इंद्रियों को उनके विषयों से खींच लेता है, रोक देता है, निग्रह कर लेता है, उसी की बुद्धि स्थिर मानी गई। बार बार स्थिर के बारे में बता रहे हैं कि कैसा व्यक्ति स्थिर कहलाता है, किसकी बुद्धि स्थिर होती है। देखिए प्रारंभ से एक बार फिर, तस्मात माने अतः, यस्य माने जिसकी, महाबाहो हे अर्जुन, सर्वस निगृहतानि, सभी ओर से निगृहतानि माने स्थिर की गई हैं। तस्मात अतः, अस्य जिसकी, इंद्रियां, यस्य माने जिसकी इंद्रियां, सर्वसा माने सब प्रकार से, चारों तरफ से, निगृहतानि निगृहित की गई हैं, कंट्रोल की गई हैं, स्थिर की गई हैं। और इंद्रियाणी, जो अपने इंद्रियों को, इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियों के विषयों से जिसने निग्रह कर लिया है, रोक लिया है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की बुद्धि स्थिर मानी गई। ठीक है, तो ई पर ध्यान दीजिएगा। कस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, इंद्रियाणी इंद्रियार्थेभ्य, जिसने इंद्रियों को उनके विषयों से रोक लिया है। इंद्रियाणी सभी विषयों को, इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियों के विषयों से, सर्वश निगृहीतानि सब प्रकार से, चारों ओर से उसको स्थिर कर लिया है, रोक लिया है। हे महाबाहु अर्जुन, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की बुद्धि स्थित मानी गई है। ठीक है, तो इंद्रियाणी इंद्रियार्थेभ्य, इसको याद रखिएगा कि कस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिसने अपनी इंद्रियों के विषयों से उन इंद्रियों को क्या कर लिया है, रोक लिया है। सर्वसा क्या मतलब है, चारों तरफ से। महाबाहो किसका विशेषण है, अर्जुन का विशेषण। तो ये कोई दो चार प्रश्न यहाँ से आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। महाबाहो किसके लिए आया है, अर्जुन के लिए आया है। इंद्रिय अर्थेभ्य इंद्रिय विषयों से, ठीक है, सर्वसा निगृहीतानि में सब प्रकार से वशीभूत, कंट्रोल कर ली गई, रोक ली गई, स्थिर कर ली गई। ठीक है, चलिए आगे। अगला श्लोक है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। कहते हैं कि जो मुनि लोग होते हैं, मुनि यानी स्थित धीर, जिनकी बुद्धि स्थिर है वही मुनि है। तो मुने, जो मुनि लोग होते हैं जिनकी बुद्धि स्थिर है वो, या निशा सर्वभूता नाम, या माने जो, निशा माने रात्रि, सर्वभूता नाम सभी प्राणियों के लिए, सभी प्राणियों के लिए, या निशा सर्वभूता नाम, जो सभी प्राणियों के लिए क्या है, निशा है, रात्रि है। या जो सर्वभूतानां निशा, सभी प्रकार के प्राणियों के लिए क्या है, रात्रि के समान है। तस्याम, उसमें, जागृति माने जागता है, संयमी माने स्थित धी व्यक्ति। तो या सर्वभूतानां निशा, जो सभी प्राणियों के रात्रि के समान है, तस्याम जागृति संयमी, संयमी व्यक्ति उसमें क्या करता है, जागता है। और यस्याम जागृति भूतानि, जिसमें सभी प्राणी क्या करते हैं, जागते हैं, जिसमें सभी प्राणी जागते हैं। यस्याम, जिसमें, जिसमें सभी प्राणी जागते हैं, सा निशा पश्यतो मुनि, जो मुनि है उसको क्या देखते हैं, निशा, उसको रात्रि समझते हैं। विपरीत स्थिति है, जो स्थित व्यक्ति है और जो सामान्य व्यक्ति, दोनों में तुलना किया गया है। ठीक है,
वपन देते हैं, या सर्वभूतानां निशा, जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि के समान, अर्थात परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर, ठीक है। तो भाई उसके बारे में किसी को पता नहीं है, सब आंख में सो रहे हैं चादर तान करके, ठीक है। और तस्याम जागृति सहमी, जो स्थिति व्यक्ति है उसी में वो जाग रहा है, उसका जागरण उसी में हो रहा है, उसका मन उसी में लगा हुआ है। और जिसका मन उसमें लग गया तो फिर हमेशा के लिए उसमें वो उसका जागरण हो गया। फिर भौतिक सुख सुविधाएं उसके लिए रात्रि के समान है, इसमें उसका मन नहीं लगेगा, ठीक है। और यस्याम जागृति भूतानि, यस्याम जिस इस मोह माया भौतिक जगत में सभी प्राणी जाग रहे हैं, सभी अपना कर्म कर रहे हैं, सा निशा पश्यतो मुनि, जो मुनि लोग होते हैं उसको रात्रि समझते हैं कि रात्रि समान है, इसमें उसका कोई प्रयोजन नहीं है, ठीक है। अर्थात जो सामान्य लोग हैं वो भौतिक सुख सुविधाओं में इस मोह माया में फंसे हुए हैं और उसी में अपना जागरण समझते हैं। और जो संयमी लोग हैं, जो मुनि लोग हैं, वो पर ब्रह्म परमात्मा में अपना ध्यान लगाए हुए हैं और उनके लिए वही जागरण है, वही दिन, ठीक है। तो मुनि का क्या मतलब है? स्थित है व्यक्ति। तो या निशा सर्वभूताना, जो सभी प्राणियों के रात्रि समान है, तस्याम जागृति स्वयं, उसमें स्वयं जागता है, उस परमात्मा में चिंतन लगाता है। यस्याम जागृति भूतानी, और जिसमें सभी प्राणी जागते हैं, जिस मोह माया भौतिक जगत में, सा निशा पश्यतो मुनि, मुनि जो होते हैं स्थित भी जो होते हैं उसको रात्रि के समान समझते हैं, देखते हैं। पश्यता, पश्यता इसमें सत्री प्रत्यय है, ठीक है। देखते हैं, देखते हुए, ठीक है। निशा रात्रि होता है, सहमी माने वही सहमी स्थिति व्यक्ति। तो यह माने हो गया जो निशा माने रात्रि, जागृति का क्या मतलब है? जागता है, सर्वभूता नाम सभी जीवों के लिए, ठीक है। सहमी किसे कहते हैं? आत्म सहमी व्यक्ति, जिसका अपने ऊपर नियंत्रण हो चुका है। और जागृति क्या मतलब है? जागते हैं। अब भूतानी माने सभी प्राणी, ठीक है। समझाया होगा, आइए आगे चलते। 17वां श्लोक है, आपूर्य मारम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपम प्रविशन्ति यद्वत् यत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे सा शांतिम आपनोति न काम काम। कर रहे हैं, सा शांतिम आपनोति, स शांतिम आपनोति, वही शांति को प्राप्त करता है। शांतिम आपनोति, स शांतिम आपनोति, वही शांति को प्राप्त करता है। और न काम कामी, काम कामी मतलब इच्छाओं वाला व्यक्ति नहीं, इच्छाओं से जो युक्त है वही क्या है? काम कामी, कामनाओं को चाहने वाला क्या है? काम कामी। कहते हैं आप पूरे मारम, भरे जाते हुए, भरे जाने पर, अचल प्रतिष्ठम, ठीक है। आपूर्य मारम अचल प्रतिष्ठम, आपूर्य मारम भरे जाने पर, अचल माने स्थिर होकर के, प्रतिष्ठित माने स्थित रहता है। समुद्रम आपह, समुद्रम समुद्र में, आपह, आपह माने क्या होता है? जल, आपह, आपह क्या मतलब है? जल। प्रविशन्ति यद्वत्, यद्वत् जिस प्रकार से प्रविशन्ति में प्रवेश करता है। कहने का भाव यह है कि यद्वत् जिस प्रकार से, जिस प्रकार से समुद्रम, जो समुद्र होता है, समुद्र में आप माने सभी जल, सभी नदियां, आपूर्यमाणम नदियों का जल भरे जाने पर, अचल प्रतिष्ठितम जो समुद्र है वो
अचल स्थिर बना रहता है, उसमें कोई विकार नहीं होता है। कहने भाव यह है, जिस प्रकार से सभी नदियों को जल जाकर समुद्र में मिलता रहता है, लेकिन समुद्र अचल और स्थिर बना रहता है। ठीक है, तो यदवत जिस प्रकार से समुद्रम, जो समुद्र में आपूर्यमाणम आप है, सभी नदियों का जल भरे जाने पर अचल प्रतिष्ठम, वह स्थिर होकर के, अचल होकर के स्थिर रहता है, उसमें कोई विकार नहीं आता है। यदवत उसी प्रकार से, ठीक है, यदवत क्या मतलब है, उसी तरह या उसी प्रकार से, यम प्रविशंति सर्वे, यम माने जिस व्यक्ति के अंदर, सर्वे माने सभी इच्छाएं प्रवेश कर जाती हैं, लेकिन उनमें कोई विकार नहीं होता है, तो सब कुछ को देखते हुए यम प्रविशंति सर्वे, जिनमें सब कुछ प्रवेश है, सबके अंदर सब कुछ उसके अंदर है, लेकिन उसमें तनिक भी विकार नहीं होता है, और तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, परम शांति को प्राप्त करता है। मतलब जिसके मन को बाहरी विषय वस्तुएं डिगा नहीं पाती हैं, ठीक है, उस प्रकार का व्यक्ति शांति में अपनोती, शांति को प्राप्त करता है। नदियों का जल क्या है, विभिन्न प्रकार की बाहरी इच्छाएं जो समुद्र में जा रहे हैं, समुद्र में मिल रही है, लेकिन समुद्र अचल है, स्थिर है, उसमें कोई विकार नहीं होता है। उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की भौतिक इच्छाएं, कामनाएं जब व्यक्ति को डिगा नहीं पाती हैं, उसको हिला नहीं पाती हैं, उसके मन को विचलित नहीं कर पाती हैं, तो उस प्रकार के व्यक्ति क्या होता है, शांति मापनोती, परम शांति को, अर्थात परमेश्वर को, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। आपनोती माने क्या होता है, प्राप्त करना। अन्य काम कामी, कामनाओं से युक्त, इच्छाओं से युक्त, कामनाओं को चाहने वाला व्यक्ति शांति को प्राप्त नहीं करता। स शांति में अपनोती, कह शांति में अपनोती, जिसको बाहरी विषय वस्तुएं आसक्ति उसके मन को डिगा नहीं पाती हैं, ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। काम कामी न, कामनाओं को, इच्छाओं को चाहने वाला व्यक्ति शांति को प्राप्त नहीं करता। ठीक है, तो आपूर्य मारम कौन सा प्रत्यय है, सानच प्रत्यय यहां पर है, और आपा माने क्या होता है, जल। ये प्रविशंति, प्रवेश करती हैं, यदवत माने जिस प्रकार से, कामा सभी कामनाएं, यदवत कामा यम प्रविशंति, जिस प्रकार से सभी कामनाएं व्यक्ति में प्रवेश करके उसको डिगा नहीं पाती हैं, स शांति में अपनोती, वही शांति को प्राप्त करता है। न काम कामी, कामी व्यक्ति नहीं। तो काम कामी का मतलब पूछ सकता है, इसका अर्थ पूछ सकता है, तो कामनाओं को चाहने वाला या इच्छाओं से युक्त जो व्यक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रश्न ध्यान देने वाली बात है कि जो स्थित धी व्यक्ति है, जो स्थित धी व्यक्ति है वो कैसा है, समुद्र के समान है। ठीक है, जिस प्रकार कितनों वृष्टि हो, बारिश हो, सभी नदियां उसमें आकर मिलती हैं, लेकिन समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका पानी 1 इंच भी घटता बढ़ता नहीं है, तनिक विकार नहीं होता है। उसी प्रकार से जो स्थिति व्यक्ति है उसको बाहरी विषय वासना, इंद्रियों के विषय आसक्ति, लोभ मोह माया उससे तनिक विचलित नहीं कर पाते। आइए आगे चलते हैं। बिहार कामान्य सर्वान पुमांश्चरत निःस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति, स शांतिम अधिगच्छति, वही शांति को प्राप्त होता है। शांति माने परमात्मा को, अर्थात सुख को प्राप्त। स शांतिम अधिगच्छति, अधिगच्छति माने क्या होता है, प्राप्त होता है। स शांतिम अधिगच्छति, वही शांति को प्राप्त होता है। कौन, विहाय कामान्य, जिसने सभी कामनाओं को छोड़ दिया हो, त्याग दिया हो। विहाय
बी हार, त्यागने अर्थ में हार धातु है प्लस लिया प्रत्यय, जिसने सभी कामनाओं को त्याग दिया हो। और निष्प्रिय, इच्छा रहित, कामना रहित, इच्छा रहित होकर के सर्वान पुमांसम चरति, सभी, सर्वान माने सभी, पुमा माने पुरुष, चरति माने विचरण करता है। ठीक है, तो निष्प्रिय, इच्छा रहित होकर के, कामना से रहित होकर के, विहाय कामान्य, सर्वान कामान्य विहाय, सभी कामनाओं को छोड़ करके, त्याग करके, चरति, जो पुरुष विचरण करता है, स्वच्छंद रहता है, केवल एकमात्र परमात्मा अपना ध्यान लगाता है। निर्ममो, ममता रहित होकर के, मम, मम माने ममता अथवा आसक्ति, आसक्ति रहित होकर के, ममता रहित होकर के, और निरअहंकार, अहंकार रहित होकर के, अहंकार रहित होकर के एकमात्र परम ब्रह्म में विचरण करता है, उसमें ध्यान लगाता है। स शांति अधिगच्छति, वही शांति को, परमात्मा को, परमेश्वर को, परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। ठीक है, तो शांति को कौन प्राप्त करता है? निर्ममो, जो अहंकार रहित है, निर्ममो जो ममता आसक्ति रहित है, निरअहंकार है जो अहंकार रहित है, निष्प्रिय जो इच्छा रहित है, और सर्वान कामान विहाय जो कामना रहित है, और जो केवल एकमात्र परब्रह्म में विचरण करता है, अपना ध्यान लगाता है, ऐसा पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। कामान का क्या मतलब है? इंद्रिय तृप्ति की भौतिक इच्छाएं, दूसरे को छोड़ चुका है। चरति माने रहता है उसमें से, निष्प्रिय इच्छा रहित, निर्मम ममता रहित, अनिरंकार है अहंकार रहित, अधिगच्छति माने क्या होता है? प्राप्त होता है। हाँ, निष्प्रिय में यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुव्रीहि समास है, निर्गतः स्पृहा यस्य सः, निष्प्रिय में बहुव्रीहि समास है, जिसकी इच्छाएं सब समाप्त हो गई। और ठीक है, तो इतना, आइए आगे चलते हैं। 72वां श्लोक है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ब्राह्मी आध्यात्मिक, अर्थात जिसने परम ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, जो परम ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वो क्या है? ऐसा ब्राह्मी, इस प्रकार का ब्राह्मी होता है। ठीक है, तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति, यही ब्राह्मी की स्थिति है, परम ब्रह्म को प्राप्त व्यक्ति की स्थिति, व्यक्ति की यही स्थिति है। कौन सी स्थिति? जो पीछे बताए सब, जिसने सभी कामनाओं को त्याग दिया और जिसको बाहरी आसक्ति, लोभ, मोह, माया आकर्षित नहीं करते, जो सब प्रकार से इसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, तो वही क्या है? ब्राह्मी की स्थिति है। पार्थ, पार्थ है अर्जुन, हे पार्थ, पार्थ हे पार्थ, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, यही ब्राह्मी की स्थिति है। ठीक है, यही आध्यात्मिक स्थिति है, यही अध्यात्म की स्थिति है। एनाम प्राप्य न विमुह्यति, नैनाम है, न धन, एनाम, आ प्लस ए आई हो गया है, कौन सी संधि हो गया यहाँ पे? वृद्धि संधि है।
ये नाम प्राप्य, जिससे प्राप्त करके न विमुह्यति, व्यक्ति मोहित नहीं होता है। और स्थित्वा स्थित्वा अस्य अस्याम अंतकाले अपि, अंतकाले अपि स्थित्वा स्थित्वा अस्याम अस्याम इस परमात्मा में, अस्याम माने इस परमात्मा में, अंतकाले अपि स्थित्वा, जो जीवन के अंतिम समय में भी, मरते समय भी जो इसमें स्थित हो गया है, जिसके सभी इच्छाएं कामनाएं सब इच्छा रहित हो गए हैं, सत्रित हो गया है। ठीक है, तो जीवन के अंत काले अपि, अंतिम समय में भी, अस्याम स्थित्वा, जो इसमें स्थित है, जो इसको पा लिया है, ब्रह्म निर्वाणम इच्छति, वहीं पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म निर्वाणम इच्छति। ठीक है, वहीं पर ब्रह्म को या भगवत धाम को, भगवत धाम, ब्रह्म निर्वाणम इच्छति, वही भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है, वही भगवान के स्वरूप को पा जाता है और हमेशा के लिए उसका मन शांति में लग जाता है। ठीक है, शांति की प्राप्ति हो जाती है। तो अब पुनः देख लेते हैं, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पाठ, हे पाठ, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, यही आध्यात्मिक स्थिति है, आध्यात्मिक स्थिति यही है। एनाम प्राप्य न विमुह्यति, जिसको प्राप्त करके व्यक्ति फिर कभी मोहित नहीं होता है। और स्थित्वा अस्याम अंत काले अपि, अस्याम इसमें, अंत काले अपि स्थित्वा, जीवन के अंतिम समय में भी स्थित होकर के ब्रह्म निर्वाण में इच्छति, व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। मतलब जीवन के अंतिम समय में यदि आपको चेतना आ गई, आप स्थित प्रज्ञ हो गए, तब आपको क्या होगा, ब्रह्म निर्वाण को आप प्राप्त हो जाएंगे, भगवत धाम को आप प्राप्त हो जाएंगे और सही प्रकार की इच्छाओं कामनाओं से और उससे मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसा मतलब होता है यह, विमुह्यति माने मोहित होता है, न विमुह्यति मोहित नहीं होता है। स्थित्वा माने स्थित हो करके। ठीक है, स्थित्वा में यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय है, आस्था धातु से त्वा प्रत्यय है। अंतकाले अपि, जीवन के अंतिम समय में भी, ब्रह्म निर्वाण का क्या मतलब है, भगवत धाम को, रिच्छति माने प्राप्त होता है, पहुंचता है, जाता है। तो इस प्रकार से धन्यवाद। यानी इस प्रकार से यह गीता का द्वितीय अध्याय क्या हुआ, समाप्त हुआ। समाप्त तो मेरे लिए हुआ, लेकिन अभी आप लोगों के लिए शुरू हुआ, क्योंकि इसको पढ़ना, समझना और तैयार करना है आप लोगों को। ठीक है, अब इसके आगे हम सभी लोग अगली कक्षा में द्वितीय अध्याय पर आधारित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को देखेंगे, उसको हल करेंगे। ठीक है, द्वितीय अध्याय से जो महत्व परीक्षा उपयोगी प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जीवन में कितनी भी मुसीबत, परेशानी या समस्या आए, उससे कभी घबराइए नहीं, क्योंकि संघर्ष में ही आदमी निखरता है और संघर्ष से ही जीवन बेहतर होता है। ठीक है, तो एक छोटी सी मोटिवेशनल कविता है मेरी आप लोगों के लिए। कहते हैं, चलते रहो तूफानों में, मत डरना तू अंधेरों से, चलते रहो तूफानों में, मत डरना तू अंधेरों से, हर रात के बाद सवेरा होगा,
जीवन के संघर्षों से। हर रात के बाद सवेरा होगा जीवन के संघर्षों से। संघर्ष ही तो सीढ़ी है जो ऊंचाई तक पहुंचाए। संघर्ष ही तो सीढ़ी है जो ऊंचाई तक पहुंचाए। रुकावटें आए तो मुस्कुराओ, उन्हें पार कर दिखलाओ। सोच सकारात्मक रखकर बस लक्ष्य की ओर बढ़ जाओ। जीवन के हर अंधेरों को पार कर उम्मीद की नई ज्योति जगाओ। जीवन के हर अंधेरों को पार कर उम्मीद की नई ज्योति जगाओ। पसीने की हर बूंद कल फूल बनकर खिलेगी। पसीने की हर बूंद कल फूल बनकर खिलेगी। जो आज थका नहीं मेहनत से कल वही ऊंचाई पाएगा। जो थका नहीं आज मेहनत से कल वही ऊंचाई पाएगा। संघर्ष ही तो तेरा साथी है, डर मत उससे, उसे गले लगा। और हर हार के बाद जीत है, बस मन को तू मजबूत बना। बस मन को तू मजबूत बना। तो प्यारे दोस्तों, मन को मजबूत बनाइए और इस प्रकार से आप सफलता अवश्य अर्जित करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली कक्षा में। ठीक है, धन्यवाद।